जब व्लादिमीर पुतिन की बात होती है तो उनकी जिंदगी की बात बहुत जरूरी होती है। उनकी जिंदगी बहुत रहस्यमयी है। ये पहेली आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति पुतिन हमेशा से केजीबी में शामिल होना चाहते थे। खुली आंखों से केजीबी एजेंट बनने का सपना देखा करते थे और एक दिन ये सपना साकार हो गया। केजीबी एजेंट एक दिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। कैसे ये पूरा सफर तय हुआ, रिपोर्ट से समझिए। केजीबी की कहानी, पुतिन की जुबान। जासूसी में महारत, दुश्मनों में दहशत। पुतिन का संकल्प, वेस्ट वर्ल्ड ध्वस्त। जासूसों का दरबार, पैंथर की सरकार। जासूस से जार, पुतिन विनाशक। जिनके एक इशारे पर वॉरजोन की फिजा बदल जाती है, वो व्लादिमीर पुतिन। जिनके तूफानी तेवर से दुश्मन की जमीन खिसक जाती है, वो व्लादिमीर पुतिन है। जिनके नाम से वेस्टवर्ल्ड की रूह कांप उठती है, वो व्लादिमीर पुतिन। जिनका दिमाग भेड़िए से भी तेज चलता है, जिनके साहस के सामने शेर भी नतमस्तक हो जाता है, वो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने 3.5 साल से यूक्रेन की धरती को आग का गोला बना रखा है। व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों के माथे पर पसीना ला रखा है। इसीलिए रूस का बच्चा बच्चा पुतिन के नाम की माला जपता है, क्योंकि यूं ही नहीं कोई व्लादिमीर पुतिन बन जाता है। पुतिन की जिंदगी बहुत रहस्यमयी है। ये दास्तां आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। ये सीधे सीधे केजीबी से जुड़ती है। दरअसल पुतिन का बचपन बहुत गरीबी और मुफलिसी में गुजरा। हालात ने कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया, लेकिन पुतिन ने घुटने नहीं टेके, कभी हार नहीं मानी, बल्कि चुनौती को ही चैलेंज कर दिया। जोखिम उठाने की यही क्षमता पुतिन को ताकतवर बनाती चली गई और टैक्सी ड्राइवर से केजीबी का सुपर एजेंट बना गई। अगर आपने कभी गौर किया हो तो चलते समय व्लादिमीर पुतिन का बायां हाथ सामान्य रूप से आगे पीछे झूलता है, लेकिन उनका दायां हाथ लगभग उनके शरीर से चिपका रहता है। वो स्थिर रहता है, मानो किसी अदृश्य वस्तु को पकड़े हुए हो। इसे विशेषज्ञों ने गनलिंगर गेट यानी बंदूकधारी की चाल नाम दिया है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने 16 साल तक केजीबी के लिए काम किया। केजीबी एजेंट्स को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। दावा है कि ये उसी ट्रेनिंग का असर है। दरअसल पुतिन हमेशा से केजीबी में शामिल होना चाहते थे। केजीबी एजेंट बनने के सपने उन्हें रात भर सोने नहीं देते थे, जिसके बाद वो खुली आंखों से सपने देखने लगे, खुद को केजीबी एजेंट की तरह देखने लगे, क्योंकि उनका बचपन द स्वॉर्ड एंड द शील्ड जैसे सोवियत टीवी शो देखते हुए बीता, जिसमें नाजी जर्मनी में एक गुप्त रूसी जासूस के वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन किया जाता था। रूस की केजीबी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक खुफिया एजेंसियों में एक है। इस खुफिया एजेंसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस की सुरक्षा और वैश्विक हनक को बनाए रखने में काफी मेहनत की। किसी वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद इस एजेंसी के लिए काम करते थे।
कई वैश्विक मामलों और मसलों को लेकर जब बात होती है तो केजीबी का नाम सामने आता है, चाहे मौजूदा वक्त में यूक्रेन का मामला हो या अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का, अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दे हो या यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के। हर मामले में केजीबी की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में केजीबी की अप्रत्यक्ष दखल होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 1975 से 1991 तक केजीबी के लिए एक विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में काम किया था। व्लादिमीर पुतिन अन्य जासूसों से कहीं आगे की सोच रखते थे, सरकार और सिस्टम को बहुत करीब से जानते समझते थे। पूर्वी जर्मनी में 1989 में एक अजीब वाकया हुआ। भीड़ ने केजीबी के दफ्तर को घेर लिया। ऐसा लगा कि भीड़ अब हमला करने वाली है। पुतिन उस दौरान वहीं पोस्टेड थे, लेकिन वो डरे नहीं। पुतिन भीड़ के सामने आए और कहा कि हमारे पास खतरनाक हथियार है। पुतिन की बातों में वो एहसास था जिसने भीड़ को डरा दिया और भीड़ वहां से चली गई। इसके बाद पुतिन का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पुतिन की बहादुरी रूस में चर्चा का विषय बनी। जर्मनी में केजीबी के दफ्तर पर हुए हमले ने पुतिन को सिखाया कि कभी भी खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहिए। हालांकि पुतिन के झांसा देने से पहले ही उन्होंने रेड आर्मी की टैंक यूनिट को मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन रेड आर्मी ने पुतिन से कहा कि बिना मॉस्को की इजाजत के हम कुछ नहीं करेंगे, और मॉस्को चुप है। बस इसी घटना ने पुतिन की सोच को विस्तार दिया। पुतिन ने ठान लिया कि सिर्फ केजीबी एजेंट बनने से सोवियत को मजबूत नहीं किया जा सकता, सत्ता संभालने पर ही रूस का डंका बज सकता है, महान सोवियत का संकल्प पूरा हो सकता है। बाद में जब पुतिन खुद क्रेमलिन पहुंचे तो तय किया कि मॉस्को चुप नहीं रहेगा। इसीलिए पुतिन का रूस अब चुप नहीं रहता। वो हर वैश्विक मुद्दे पर प्रतिक्रिया देता है। वो ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया का साथ देता है, जो कट्टर पश्चिम विरोधी देश रहे। यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद पुतिन ने वही मॉडल अपनाया जो उन्होंने केजीबी में रहने के दौरान सीखा था: नियंत्रण, अनुशासन और डर का संतुलित उपयोग। इसीलिए रूस में अब आलोचकों के लिए जगह नहीं। इससे रूस में यह संदेश गया कि क्रेमलिन में सिर्फ एक ही नेता के लिए जगह है, और वो हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसमें देश की राजनीति, सिक्योरिटी और कारोबार सभी क्रेमलिन से ही संचालित होते हैं। पुतिन अब रूस के सबसे ताकतवर नेता है, जो खुलकर नाटो के खिलाफ खड़ा है, जो सोवियत संघ की महानता दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। पुतिन के इस संकल्प पर रूस की जनता को पूरा भरोसा है। वो इस बात पर फख्र करते हैं कि उनका नेता अमेरिका को चुनौती देता है, नाटो को वक्त वक्त पर उसकी औकात दिखाता है, दुश्मनों की धमकियों को ठेंगे पर रखता है। पुतिन कभी नहीं झुकता, इसीलिए यूं ही नहीं कोई पुतिन बनता। टीम न्यूज़ नेशन।